हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैजिक ऑफ साइंस पर, जिसमें आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का एक टॉपिक जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उस संरचना को हम पिछले वीडियो में कंप्लीट करा चुके हैं। अब उस संरचना के हम भाग को पढ़ेंगे, जिसमें पहला था सहायक मुख्य जननांग, जिसको कहते हैं ओवरी यानी कि अंडाशय कहते हैं। दूसरा था सहायक जनन अंग। सहायक जनन अंग के दो भाग था, सहायक नलिका और सहायक ग्रंथि। और तीसरा था बाह्य जनन अंग। तो हम इस वीडियो लेक्चर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सहायक जनन अंग को ही केवल पढ़ेंगे इसके वीडियो में, क्योंकि अगले वीडियो में हम इसके बाद का टॉपिक जो है बाह्य जनन अंग, और बाह्य जनन अंग जब कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको मुख्य जनन अंग। आइए इस वीडियो लेक्चर में हम आज ये पढ़ लेते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सहायक जनन अंग है उसमें सहायक नलिका हमारा कौन कौन है। उन सहायक नलिका को ही केवल आज हम पढ़ेंगे। इसके अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको बाह्य जनन अंग, और उसके अगले वीडियो में फिर पढ़ाएंगे अंडाशय के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हाँ, अगर मेरे चैनल पे अगर नए हैं आप तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एग्जाम तक लगभग आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो इसका जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सारे हम कवर करवा देंगे, जिससे आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए अब बिना देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो हेडिंग कर लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सहायक जनन अंग। जैसे कि नाम में ही लिखा हुआ है, जो सहायता करने वाले अंग हैं, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का वह अंग जो उस जनन की क्रिया में सहायता करते हैं उसे कहते हैं सहायक जनन अंग, जिसके निम्न प्रकार है। तो आज हम इसका डिटेल रूप पढ़ेंगे, जैसे अंडवाहिनी क्या होते हैं, इसकी संरचना कैसी है, कहाँ पर होती है, इस चीज़ों को आज पढ़ेंगे। नाम तो हम पिछले वीडियो में भी लिखाए थे। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं। पहले हम अंडवाहिनी को पढ़ लेते हैं। फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी या ओविडक्ट क्या होते हैं। आइए इसको पहले हेडिंग कर लेते हैं। फैलोपियन ट्यूब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक सहायता करने वाले एक पार्ट है, जिसकी लंबाई फीमेल में 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। यहाँ यूट्रस के दोनों तरफ एक नली के रूप में व्यवस्थित रहती है। जैसे इसकी संरचना को बनाते हैं, इसमें सबसे पहले इसको हम लोग कहते हैं झल्लरी, फिम्ब्रेई। इसको फिम्ब्रेई या तो झल्लरी कहते हैं। अच्छा, ये जो आप संरचना देख रहे हैं इसका नाम क्या है, झल्लरी यानी फिम्ब्रेई। तो यहाँ थोड़ा सही कर लेते हैं। अच्छा, इसके जस्ट ऊपर ये जो संरचना दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसको हम लोग कहते हैं इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम अर्थात इसको कहते हैं कीप। इस मुड़े हुए भाग को हम कहते हैं एम्पुला। यहाँ लिख लेते हैं, इस मुड़े हुए भाग को कहते हैं एम्पुला। एम्पुला को शायद तुम्बिका कहते हैं, एम्पुला ही रहने देते हैं, एम्पुला। अच्छा, इसके जो पतली नली है इसको हम लोग कहते हैं इस्थमस। इसका नाम इस्थमस। यह है इस्थमस, और जिस जगह पर एम्पुला और इस्थमस मिलते हैं उसको एक नाम से जानते हैं, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। तो आइए उसको भी इसमें लिख लेते हैं। मान के चलते यहाँ पर ये दोनों मिल रहा है, इस विशेष क्षेत्र को, यहाँ पर ये जो मिला है दोनों, इस क्षेत्र को हम एक नाम से जानते हैं, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। शॉर्टकट में नाम लिख दिया एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। और यही वो जगह है जो अंडवाहिनी के अंदर में निषेचन के लिए जगह देता है। निषेचन की घटना इसी एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर होता है। देखिए, यूट्रस एक उल्टे नाशपाती के आकार की एक संरचना होती है। इस यूट्रस में भ्रूण का परिवर्धन होता है, बच्चे का विकास होता है। इस यूट्रस के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। आइए पहले संरचना को बनाते हैं, फिर इसके बाद इसके नाम को बताते हैं आपको। इसको हम लोग कहते हैं फंडस। इसके जस्ट
बीच वाले भाग को कहते हैं बॉडी। हम इसकी परत का नाम नहीं बताया, इसके जस्ट ऊपर वाले को कहते हैं फंडस, बीच वाले को कहते हैं बॉडी, और जो नीचे वाले हैं इसको कहते हैं सर्विक्स, ग्रीवा, जिसको कहते हैं वेजाइना। अच्छा, योनि क्या होते हैं? योनि 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है जो ऊपर की ओर गर्भाशय में और नीचे की ओर वल्वा के रूप में एक छिद्र के रूप में खुलती है। यह मादा का संभोग का स्थल है, संभोग का जगह है। फीमेल में संभोग की क्रिया इसी योनि में होते हैं। अच्छा, ये मासिक चक्र में क्या करते हैं? सहायता करते हैं, साथ ही साथ प्रसव की क्रिया में भी सहायता करते हैं। आइए इसको एक डायग्राम के रूप में बनाते हैं। ये एक मान के चलते क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वेजाइना। इस वेजाइना की जो लंबाई टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक, लगभग इसकी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 7 से 10 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ कितनी है? 7 से लेकर 10 सेंटीमीटर। तो जब भी संभोग की क्रिया होती है तो जब पेनिस को वेजाइना में एंटर करवाया जाता है तो मैक्सिमम जो वेजाइना के अंदर पेनिस जा सकता है वो यहाँ तक जा सकता है। इसके ऊपर रास्ते छोटे होने के कारण इसके ऊपर नहीं जा सकता है। मैक्सिमम अगर संभोग की क्रिया में पेनिस अगर वेजाइना के अंदर में एंटर होती है तो लास्ट पॉइंट यहाँ तक जा सकता है, इसके नीचे रह सकता है, इसके ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि इसके ऊपर एक पतली सी छिद्र होती है, छोटी सी, वहां तक पेनिस को एंटर कराना संभव नहीं होता है। तो मैक्सिमम पेनिस जो एंटर करती है संभोग की क्रिया में वो ये जो हमारा था सर्विक्स, सर्विक्स के जस्ट नीचे नीचे रह जाती है, सर्विक्स में प्रवेश नहीं करती है। ये हमारा एक वेजाइना का एक संरचना है। अच्छा, इस वेजाइना का मीडियम कैसा होता है, अम्लीय या क्षारीय? इस वेजाइना का जो मीडियम है वो अम्लीय होता है, क्योंकि फीमेल के वेजाइना के अंदर में एक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लैक्टोबैसिलाई जीवाणु, जो अपघटन के द्वारा अम्ल का निर्माण करते हैं, जिसके कारण वेजाइना का माध्यम मीडियम अम्लीय रहता है। इस अम्ल को मेल के स्पर्म में उपस्थित क्षार उदासीन कर देता है। ये हम लोगों ने समझ लिया पूरा एक फीमेल का सहायक जनन अंग कौन कौन होते हैं। अच्छा, इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे इस बाह्य जनन अंग यानी भग या वल्वा क्या होते हैं। तो हम इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।